हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड करना, ध्यान समझना। आपको सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी यानी S51 निकालना है। ठीक है, जिसमें से गिवन क्या है, आपको सेकेंड और थर्ड टर्म दी गई है। A2 14 हो गया और A3 18 हो गया। ठीक है, ये गिवन हो गया। क्या निकालना है, S51 सम ऑफ 51 टर्म्स। क्लियर। अब ये दो चीजें दी गई हैं A2 और A3, तो कुछ ना कुछ काम के लिए दी गई होंगी। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू 14 दिया गया है और A3 इज इक्वल टू 18 दिया गया है। A2 को A प्लस डी लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। A3 को A प्लस 2D लिख सकता हूँ, ये तो बताया था, है ना। एन वाले फॉर्मूले में रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ, तो वहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अच्छा, यानी फ्रॉम सेकंड का मतलब सेकंड वाली टॉप पर आएगी, मतलब ऊपर आएगी। ठीक है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। माइनस करना है, आपको बताया था माइनस में नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये डी बचेगा प्लस माइनस माइनस, और ये 4 बचेगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया हमारा 4। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, डी की वैल्यू 4 है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब बात समझना, हमें S51 निकालना है, तो क्या हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे A51 नहीं पता है, मतलब लास्ट में टर्म नहीं पता है, तो ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो S51 इक्वल टू, अब इसमें रखूंगा मैं, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले में 51/2। ठीक है, 2A होता है, A की वैल्यू कितनी है अभी, A, अच्छा सॉरी, पहले A और निकाल लो फिर लगाना, अभी A भी तो नहीं पता। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो इस पहले ना इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग डी इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां से ए आ जाएगा। तो ए प्लस डी कितना है, 14 है, डी इक्वल टू 4 है, 14 माइनस 4, ए इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब ए भी पता है, डी भी पता है, अब लगा सकते हैं सम का फॉर्मूला। तो S51 निकालना है। क्लियर, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में रख रहा हूँ, तो n की जगह 51। ठीक है, 2 इंटू ए, 51 माइनस 1, और d कितना है, D4 आया था। ठीक है, 51/2 20, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200। ठीक है, 220 हो जाएगा ये, इसे कैंसिल आउट कर दिया। तो अब 110 इंटू 51 साइड में कर लेते हैं। ठीक है, देखो सुनो, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, क्यों समझना, पहले 11 का कर दे रहा हूँ 51 से, 11 बन जाए 11। ठीक है, तो 1 कैरी, 11 5 जा 55, और 1 56, और एक जीरो है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आप ऐसे ही करो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हो, इस तरीके से करोगे, मतलब इजी कैलकुलेशन तो आप मेंटली करो। ठीक है, समझ में आया। तो हमें S51 ही निकालना था, तो आप लैंग्वेज में लिख दोगे देयरफॉर द सम ऑफ 51 टर्म्स इज इतना। ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।